Good morning, students. First, open your class 5 science book. Do you remember in the previous class we are discussed about your chapter 1 and complete your exercise. Today we are going to discuss your chapter 2. Okay. Then come to the page number 11. Okay. The second chapter is your food and health. मतलब खाना और स्वास्थ्य. तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या खाना चाहिए और हमारे हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है. ओके, लेट्स लर्न अबाउट. चलो जानते हैं आज हम क्या जानेंगे ना. कंपोनेंट ऑफ फूड, खाने में क्या क्या कंपोनेंट है, और बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या है? ओके, वहाँ खाने में कौन कौन चीज़ों को शामिल करना चाहिए. हेल्दी हैबिट और डिजीज़ और प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़. ओके, तो फर्स्ट क्या है ना, वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो हमें खाना कहाँ से मिलता है? उभय, मतलब प्लांट से मिलता है और एनिमल से भी मिलता है, पौधे से मिलता है और पशुओं से भी मिलता है. तो यहाँ पे एक्टिविटी टाइम में क्या है ना, लुक एट द पिक्चर बिलो. ये पिक्चर को देखोगे, राइट पी फॉर फूड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. पी लिखोगे जो फूड हमें, जो खाना हमें प्लांट से मिलता है वहाँ पे पी लिखना है. एंड ए फॉर फूड्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, और जो खाना हमें एनिमल से मिलता है वहाँ पे ए लिखना है. ओके, तो यहाँ पे क्या है ना, ब्रेड है. तो ब्रेड कहाँ पे मिलता है हमें ना, ब्रेड हमें क्या मिलता है, किससे मिलता है ना, व्हीट से मिलता है. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे ना, ब्रेड हमें व्हीट से मिलता है, तो व्हीट हमें कहाँ मिलता है ना, प्लांट से मिलता है, तो यहाँ पे लिखना है पी. देन उसके बाद क्या आता है, बटर. बटर हमें कहाँ से मिलता है ना, बटर हमें एनिमल से मिलता है. दूध से बटर बनता है, तो घी से, इसलिए यहाँ पे ए लिखना है. और उसके बाद आता है फ्रूट्स. फ्रूट्स हमें कहाँ मिलता है, ऑब्वियसली आप सबको पता होगा फ्रूट्स हमें क्या किससे मिलता है कि प्लांट से मिलता है. देन उसके बाद आता है मिल्क. मिल्क हमें किससे मिलता है ना, मिल्क हमें एनिमल से मिलता है. और एग, ऑब्वियसली आप सबको पता होगा कि एग हमें किससे, एनिमल मतलब हेन से मिलता है, तो यहाँ पे ए लिखना है. और उसके बाद जूस. जूस किससे बनता है ना, जूस हमें फ्रूट से बनता है, तो ओके, तो यहाँ पे लिखना है पी. ओके, देन कम टू द पेज सेकेंड पेज. क्या है ना, कंपोनेंट ऑफ फूड. फूड में क्या क्या है. ओके, तो फूड कंटेन सर्टेन सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट. खाने में जो पदार्थ है उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट मीन्स पोषक तत्व कहते हैं. तो न्यूट्रिएंट्स गिव एनर्जी टू आवर बॉडी. न्यूट्रिएंट हमें क्या देता है ना, हमारे बॉडी को, शरीर को क्या एनर्जी, शक्ति देता है. दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज. तो हमारे बॉडी को, मतलब डिजीज मीन्स बीमारियों से बचा के रखता है. एंड हेल्प इन इट्स ग्रोथ, और हमारे बॉडी को बढ़ने में मदद करता है. एंड डेवलप, और उसको क्या ग्रो करने में भी मदद करता है. देयर आर 5 मेन न्यूट्रिएंट्स इन द फूड. हमारे खाने में 5 पोषक तत्व हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स. ये 5 इंपॉर्टेंट पोषक तत्व हैं जो न्यूट्रिएंट में है. उसके बाद क्या है ना, आवर बॉडी नीड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट. हमारे शरीर को, मतलब हर पोषक तत्व करेक्ट अमाउंट में, मतलब सही तरीके से मिलना चाहिए, ना किसी का ज़्यादा ना ही किसी का कम. ओके, तो पहले चलते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरफ. कार्बोहाइड्रेट क्या है ना, कार्बोहाइड्रेट गिव एनर्जी टू आवर बॉडी. तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है ना, हमारे बॉडी को एनर्जी देना. जस्ट लाइक व्हीट, राइस, कॉर्न, ब्रेड, पोटैटो एंड शुगर आर सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. इन सब चीज़ों में ज़्यादा परिमाण में कार्बोहाइड्रेट है. ओके, देन उसके बाद आते हैं फैट्स की तरफ. फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट भी हमें एनर्जी देते हैं और फैट भी हमें एनर्जी देते हैं, लेकिन फैट में क्या है ना, फैट में ज़्यादा एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट की तरफ, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी है. तो मिल्क, ऑयल, घी, बटर, चीज़ एंड ड्राई फ्रूट्स आर सम सोर्सेस ऑफ फैट्स. तो ये सब क्या है, ये थोड़ा एग्जाम्पल है, फैट का थोड़ा एग्जाम्पल है. तो एक्सेसिव इंटेक ऑफ फैटी फूड कैन कॉज ऑब्सिटी. ऑब्सिटी मीन्स क्या है, मोटापा. तो ज़्यादा अगर हम फैटी फूड खाएंगे, ज़्यादा फैट्स खाएंगे, तो हमें क्या होगा, हम मोटे हो जाएंगे, तो मोटापा बढ़ जाएगा. तो इसलिए इसको स्मॉल अमाउंट में लेना चाहिए, ना कि ज़्यादा. ओके, देन कम टू द पॉइंट, प्रोटीन. प्रोटीन क्या है ना, प्रोटीन हेल्प्स इन ग्रोथ. प्रोटीन क्या करता है ना, हमारी बॉडी को बढ़ने में मदद करता है, ग्रोथ के लिए. दे ऑल्सो हेल्प इन रिपेयरिंग डैमेज टिश्यू. तो रिपेयर मतलब क्या है, उसको सही तरीके से बनाता है. अगर किसी को कोई डैमेज हो जाए, ख़राब हो जाए टिश्यू हमारा, तो उसको रिपेयर करने के लिए मदद करता है. एंड सेल ऑफ आवर बॉडी. तो मिल्क, पनीर, पल्सेस, बीन्स, एग्स एंड मीट आर सम सोर्सेस ऑफ प्रोटीन. ये सब क्या है, ये सम एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन. ओके, देन कम टू द पॉइंट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प इन द नॉर्मल फंक्शनिंग इन ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए हमारे बॉडी, ये सब क्या है ना, ये सब एनर्जी देते हैं. कार्बोहाइड्रेट, फैट एनर्जी देते हैं. प्रोटीन क्या करता है, ग्रोथ के लिए, और ये नॉर्मल फंक्शन के लिए डेली हैबिट में उसको खाना चाहिए. दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज.
तो विटामिन मिनरल का मोस्ट पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट क्या है ना, हमारे बॉडी को, शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता देना, मतलब उसको बीमार होने से बचा के रखना। ओके, तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क आर सम सोर्सेस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। ज़्यादा परिमाण में विटामिन मिनरल किस में है ना, फ्रूट, वेजिटेबल एंड मिल्क में है। तो विटामिन सी हेल्प्स टू कीप द गम्स हेल्दी। गम मीन्स हमारी माड़ी, जो दांत के गम है उसको मजबूत बनाने में मदद करता है। कैल्शियम मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। और कैल्शियम क्या करता है ना, हमारे हड्डी और दांत को मजबूत बनाता है। इसलिए अगर आपके हड्डी टूट जाए या दांत टूट जाए तो आप क्या खाते हो, कैल्शियम की टैबलेट लेते हो। ओके, क्योंकि लैक ऑफ कैल्शियम की वजह से आपकी बॉडी में ये सब बीमारी दिखने को मिलते हैं। देन कम टू द पॉइंट, वाटर एंड ट्रॉफिक। बिसाइड्स न्यूट्रिएंट आवर बॉडी ऑल्सो नीड वाटर एंड ट्रॉफिक। हमारे बॉडी के लिए पोषक तत्व, दैट मीन्स न्यूट्रिएंट तो जरूरी है, उसके अलावा वाटर एंड ट्रॉफिक भी जरूरी है। तो रफिक क्या है ना, रफिक इज द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट फूड। क्या है ना, प्लांट फूड का अनडाइजेस्टेड पार्ट जो हजम नहीं होता है वो है रफिक। इट हेल्प्स इन गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। तो ये क्या करता है ना, हमारे बॉडी से वेस्ट, अनचाहे पदार्थ को बाहर निकलने में मदद करता है। ओके, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सोर्सेस ऑफ रफिक। और ज़्यादा रफिक किसमें है ना, फ्रूट एंड वेजिटेबल में है। तो वाटर ऑल्सो हेल्प्स टू गेट रीड ऑफ वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो वाटर का काम क्या है ना, हमारे बॉडी से वही अनडाइजेस्टेड जो रहता है कि यूरिन की तरह, मतलब मूत्र के हिसाब से बाहर निकलने में मदद करता है। अब आते हैं क्या, बैलेंस डाइट की तरह, मतलब संतुलित आहार। तो वी शुड कंज्यूम फूड रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो हमें कौन सी खाना खाई चाहिए ना, हमारे खाने में सब न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व समान मात्रा में रहना चाहिए। Our daily diet containing all the nutrient in adequate amount requiring for the healthy functioning of our body in known as a balanced diet. Okay, तो बैलेंस डाइट क्या है ना, हमारे बॉडी में जो रिक्वायर्ड फूड है राइट अमाउंट में लेना, दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। जैसे कि हमारे यहाँ पे बैलेंस डाइट का एक चार्ट है, देखिए इसमें क्या है ना, फ्रूट वेजिटेबल ज़्यादा परिमाण में खाना चाहिए, ब्रेड, राइस, पोटैटो एंड अदर सीरियल, इसको भी मतलब थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में लेना चाहिए। और फैट एंड शुगर रिच फूड, जो एनर्जी गिविंग फूड है, उसको थोड़े कम क्वांटिटी में लेना चाहिए। देन मीट, फिश, चिकन, बीन एंड नॉट, इसको थोड़ा कम लेना चाहिए। एंड ये क्या है, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, उसको भी थोड़ा कम लेना चाहिए। तो ज़्यादा हमें फ्रूट, वेजिटेबल और ब्रेड, राइस, पोटैटो एंड अदर सीरियल, इसको ज़्यादा शामिल करना चाहिए। ओके, देन वी शुड ईट फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स एवरी डे। तो इन सब में हमें डेली कुछ कुछ लेना चाहिए। ओके, देन उसके बाद आते हैं हेल्दी हैबिट की ओर। हेल्दी हैबिट क्या है, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, करेक्ट पोस्चर एंड रेस्ट आर एसेंशियल फॉर कीपिंग आवर सेल्फ हेल्दी। तो हमारे दैनंदिन जीवन में हमारे बॉडी को क्या चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए, उसके साथ हमारे बॉडी को एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। करेक्ट पोस्चर, दैट मीन्स करेक्ट मतलब अच्छे से आसन, बस अच्छे से बैठेंगे, खड़े होंगे, तो उसको क्या कहते हैं कि करेक्ट पोस्चर। एंड रेस्ट, और उसको आराम भी, बॉडी को थोड़ा आराम भी देना चाहिए। आर एसेंशियल, एसेंशियल मीन्स जरूरी है फॉर कीपिंग आवर सेल्फ हेल्दी। हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज इम्प्रूव्स आवर बॉडी ब्लड सर्कुलेशन एंड टोन ऑफ आवर मसल। एक्सरसाइज का काम क्या है, हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचालन अच्छे से करना, एंड टोन ऑफ आवर मसल, और हमारे मसल को क्या मजबूत बनाना। रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, एरोबिक्स एंड योगा आर सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। ये कुछ एक्सरसाइज के एग्जाम्पल है। उसके बाद आते हैं पोस्चर। पोस्चर मीन्स आसन। पोस्चर इज द पोजिशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी व्हेन वी सीट। तो पोस्चर क्या है, जब हम बैठते हैं तो हमारे बॉडी को कैसे बिठाना चाहिए, कैसे स्टैंड, खड़े होने के टाइम कैसे खड़े होंगे, और मूव करने के टाइम कैसे चलेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब कहते हैं पोस्चर। वी मस्ट कीप आवर बैक स्ट्रेट वाइल सीटिंग और स्टैंडिंग। ये देखो, हमारे बॉडी के बैक स्ट्रेट को क्या करेंगे, जब हम बैठते हैं या फिर खड़े होते हैं, करेक्ट पोस्चर में बैठेंगे, करेक्ट पोस्चर में खड़े होना चाहिए। ओके, proper rest and sleep relax our muscle and give our body the most needed rest। तो क्या है प्रॉपर रेस्ट, तो अगर हम कुछ काम करते हैं, जो भी करते हैं, तो उसके बाद थोड़ा आराम भी करना चाहिए। और स्लीप रिलैक्स, और सोने से हमें क्या होता है ना, थोड़ा रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है हमारे बॉडी को और माइंड को भी। ओके, देन चिल्ड्रेन नीड 8 to 10 ग्लासेस ऑफ स्लीप आवर्स ऑफ स्लीप इन ए डे। तो बच्चों को 8 से 10 घंटा सोना ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे क्या है, लेट्स रिकल, जो अभी हमने पढ़ा उसको यहाँ पे थोड़ा रिवीजन करेंगे। राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गिव एनर्जी टू आवर बॉडी।
वी आर ऑलरेडी डिस्कस कि कार्बोहाइड्रेट फैट हमारे बॉडी को क्या देते हैं ना, एनर्जी देते हैं. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. द सेकेंड स्टेटमेंट इज कैल्शियम मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ वीक. This statement is false because we already know calcium makes our bone and teeth strong. So this statement is false. The third statement is roughage is the undigested part of the animal food. This statement is also wrong क्योंकि हमने पढ़ा है roughage is the undigested part of the plant food. Okay, तो ये क्या है, false है. The fourth statement is eggs and meat are sources of protein. तो egg और meat में ज़्यादा परिमाण में प्रोटीन है. This statement is also true. द फिफ्थ स्टेटमेंट इज आवर बॉडी डज नॉट नीड वाटर एंड ट्रॉफिक. हमारे बॉडी को, यहाँ पे स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, हमारे बॉडी को वाटर एंड ट्रॉफिक नहीं चाहिए. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि हमारे बॉडी को ज़्यादा परिमाण में वाटर एंड ट्रॉफिक चाहिए. तो यहाँ पे क्या है, फॉल्स लिखोगे. ओके, हियर इज योर कंप्लीट स्टडी. ओके, आप इसको घर में प्रैक्टिस करोगे और अपने स्कूल ऐप में सेंड करोगे. ओके, चलो बाय.